So in this class we are going to discuss about a very important term, very important topic, that is work. कार्य क्या होता है? तो कार्य की इसकी डेफिनेशन फिजिक्स में कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एन बॉडी व्हेनेवर एफ क्वांटिटी ऑफ द फोर्स इज अप्लाई ऑन दिस। समझ में आया? ये कह रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हो जाए, मतलब अपनी पोजीशन चेंज कर दे जब हम उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स। इसको ध्यान से देखना एग्जांपल के तौर पर। यहां पर एक बॉक्स पड़ा है, ये क्या पड़ा है आपको, एक बॉक्स नजर आ रहा है, क्लियर है। और ये ग्राउंड पर पड़ा है तो यहां पर फ्रिक्शन भी होगा म्यू क्वांटिटी का, ठीक है, यहां तक छोड़ दो। यहां पर एक चंदू आया, कौन आया, ये चंदू। चंदू ने इसको धक्का दिया, एफ क्वांटिटी का फोर्स लगाया, ठीक है। चंदू ने इसको धक्का दिया, चंदू ने इसको पुश किया, और जैसे ही इसने पुश किया तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करती करती यहां डिस्प्लेस हो जाएगी। ये ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगी, 10 kg इसका वेट है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट यहां से डिस्प्लेस होकर यहां आ गई। मतलब कह रहा है कि एफ क्वांटिटी का फोर्स लगाया और अगर ये डिस्प्लेस हो जाए, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज कर दे, मतलब एस डिस्प्लेसमेंट हो जाए, तो उसको हम बोलेंगे कि काम हुआ है, तभी तो बोलेंगे काम हुआ। अब यहां पर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, ठीक है, और ये इसको धक्का दे रहा है, पूरे दिन भर धक्का दे रहा है, ये ऑब्जेक्ट यहीं की यहीं पड़ी हुई है। कोई बाहर से आके बोलेगा तो क्या कहेगा, अरे यार पूरे दिन क्या कर रहा था, बॉक्स तो यहीं पड़ा है, यहां से वहां तक नहीं ले जा पाया, तो बोलेंगे क्या कार्य हुआ? नहीं हुआ। तो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट में एस डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो भी हम क्या बोलेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू 0, मतलब वहां पर कोई भी काम नहीं होगा। क्योंकि डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स होता है बल, डिस्प्लेसमेंट दैट इज इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, क्लियर है। तो एफ इंटू एस और कोस थीटा, अगर थीटा एंगल भी यहां पर आता है, ठीक है, थीटा एंगल का क्वेश्चन भी यहां पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर समझ में आ गया कि एक पहाड़ी है, बहुत बड़ी पहाड़ी है, उसको धक्का दे रहे, धक्का दिए जा रहे हो, पहाड़ी हिलेगी क्या? और फिर आप कहोगे यार सुबह से शाम तक मैं तो पहाड़ी को धक्का दे रहा था, इतना काम कर लिया और मालिक पैसे दे दो। मालिक कहेगा भाई डिस्प्लेस हुई क्या, पहाड़ी हिल गई क्या? भाई काम होगा तो पैसे मिलेंगे ना। तो समझ में आ रहा है ना आपको फंडा कि वर्क डन क्या होगा, कि अगर बॉडी डिस्प्लेस नहीं होती है तो भी हम क्या करेंगे कि कार्य 0 हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू 0। क्लियर है यहां तक? ओके। अब थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे, थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते चलेंगे। तो डब्ल्यू का मैंने फॉर्मूला बताया, एफ इंटू एस कोस थीटा, ठीक है, और थीटा एंगल बनेगा एफ और एस के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। समझ में आ गया? मान लो कि एक लगेज का ये कैरी बैग है, ठीक है, ये कैरी बैग है और इसका ये हैंडल लगा रखा है। अब यहां पर श्याम नाम का लड़का है, इसने इसको पकड़ रखा है, ठीक है। ध्यान से देखना, अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें देखना, ये पूरा ये लगेज बैग है, इसको ये धक्का दे रहा है अपने हाथ से, ठीक है, हैंडल, ये हैंडल पकड़ के इसको धक्का दे रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा माय डियर फ्रेंड, बॉडी का मोमेंट किधर हो गया, इस साइड में हो रहा है, तो ये और फोर्स यहां लग रहा है, तो यहां पर ये थीटा एंगल बन जाएगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी पुट करके हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, थीटा की वैल्यू निकालकर हम न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। और यहां से जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आते हैं कि एक कुल्ली है, कुल्ली क्या करते हैं कि हमारा रेलवे स्टेशन होता है ना, कुल्ली दौड़ दौड़ के आते हैं, भैया भैया सामान ले जाते हैं, ठीक है। तो कुल्ली का एग्जाम्पल लेते हैं। अब कुल्ली क्या हुआ कि ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 2, यहां से आपने गेट में एंट्री की, ठीक है, रेलवे स्टेशन में, और यहां पर आपको मिल गया ये कुल्ली। कुल्ली ने कहा कि भैया सामान दे दीजिए, प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे जाना है। हम भी देखते हैं यार 20-30 रुपये दो और छुट्टी करो, 20-30 रुपये दो और छुट्टी करो, सामान ले जाएगा। तो कुल्ली को हमने दे दिया, ये लो भैया ये ले जाओ। कुल्ली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे बेचारा चढ़ चुढ़ा के सामान ला के रख दिया, ठीक है, सामान तो के ले आया। अब हम क्या करेंगे, इसको 30-40 रुपये दे देंगे। लेकिन फिजिक्स क्या कहता है कि इसने कोई काम ही नहीं किया। फिजिक्स क्या कहेगा कि इसने कुछ भी काम नहीं किया, और फिजिक्स के चक्कर में रहोगे तो जूते पड़ जाएंगे, फिजिक्स के चक्कर में रहोगे तो जूते पड़ जाएंगे। अब काम क्यों नहीं किया फिजिक्स भाई, ऐसे कैसे बोल रहा है काम नहीं किया? देखना इसको ध्यान से देखना, फिजिक्स क्यों कहता है कि इसने काम नहीं किया। ये मान लो ये रामू है, ये है हमारा कुल्ली। रामू क्या है? कुल्ली है। भाई भावुक मत हो जाना कोई रामू हो तो, मैं तो ऐसे ही समझा रहा हूं। इसके सिर पर ये लो इतने बैग वेट रख दिया। अब हमारी फिजिक्स क्या कहती है कि रामू इधर गया इस प्लेटफॉर्म पे, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट एस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। अब ये लोड ऊपर है तो फोर्स ऐसे लग रहा है इसके वर्टिकली, तो यहां पर एंगल बीच में क्या बन गया, 90 डिग्री। एंगल क्या बन गया, थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू 0 डिग्री 0 होगी, कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, इसको याद रख लेना, क्वेश्चन कंफ्यूजन का यहीं से होता है। और कोस 90 की वैल्यू 0 होगी, एंगल 90 है, तो W इक्वल टू होता है एफ इंटू एस कोस थीटा, और कोस 90 की वैल्यू 0, तो W इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन इक्वल टू 0। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया कि कुल्ली ले जाता, और हम कहेंगे यार काम तो किया, फटाक से आंसर गलत टिक देते,
और वहां पे कंफ्यूजन में हमारा नंबर कट जाता है। तो आपको पता चल गया ना कि कुल्ली एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है, लेकिन लोड क्या है, ये वर्टिकली डायरेक्शन में है। ये एंगल मूवमेंट इधर हो गया तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस कारण वर्क डन जीरो होगा इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। और इसलिए कह रहा हूं कई बार फिजिक्स जोते भी पढ़वा देती है, ज्यादा फिजिक्स करोगे कि भैया W = 0 हम पैसे नहीं देंगे, सारे कुल्ली मिलकर पिटाई कर देंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको वर्क का सिंपल सा फंडा पता चल गया, W = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बल इंटू विस्थापन Fs cos थीटा से। और इस तरीके से 2 से 3 कंडीशन मैंने आपको क्लियर कर दी। और वर्क डन की इसकी जो हम लिखते हैं ना SI यूनिट, वो होती है जूल। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर